ऐसे हजारों खानदान है जिनके बेटे जब बड़े हो जाते हैं 10 या मैट्रिक, वो अपने बेटों को दरबदर कर लेते हैं। माएँ अपने बेटों से दूर हो जाती है। 15 साल 20 साल तक उनको नहीं देखते कि वह बच सके। सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं हम लोग, अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। उस फोर्स से जो हमें हर हालत में खत्म करना चाहती है, ये बका की जंग हम लड़ेंगे। मैं हौसलामंद हूँ, मुझे हौसला जो है ना इन माओ ने दिया है। जब इन पर लाठियां पड़ रही थी तो अपने हाथ से जो है ना उन लाठियों को बर्दाश्त कर रही थी। ये बर्दाश्त हमारा हौसला है, हम बर्दाश्त करेंगे और उस तहरीक को, उस जदोजहद को आगे लेकर जाएंगे। आपको तंग करते रहेंगे और मुसलसल करते रहेंगे। आपने जो नस्लकुशी जारी रखी है उसके खिलाफ हम बोलते रहेंगे और लाशें नहीं दफनाएंगे, उन लाशों को लाएंगे और आपको बताएंगे, आपका जुर्म आपको बताएंगे, इस दुनिया को बताएंगे, सबको बताएंगे कि देखो 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 अपने मुआवजों की करतूतें देखो, देखो जो आप लोग टैक्स पे कर रहे हो ना, उस टैक्स से क्या हो रहा है। उस टैक्स से आपके लोग, मासूम लोगों का कत्लेआम हो रहा है और आप लोग उन मासूमों के कत्लेआम पर अगर खामोश हो तो आप भी फर्द जुर्म हो, आप पर भी ये जुर्म आयद होता है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कौमियत के नाम पर बलोच नस्लकुशी पर खामोशी इख्तियार की। बलोच नस्लकुशी पर आपने आंखें मोड़ ली कि ये कोई बैरूनी एजेंडा है, कोई फंड है, लेकिन देखिए आपने यहाँ इस आग को कितना फैला दिया। मैं इन तमाम माओं के हौसलों को, ये तहरीक इनकी है। एक हमारे साथ कमाश है, उसके बेटे को रिहा किया गया है, लेकिन वो फिर भी बोलता है मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं पे बैठा हूँ। बालाच जिसको मारा गया, वो बालाच जो मैट्रिक का तालिब इल्म था उसको मारा गया। उसके 2 भाई अभी भी बोल रहे हैं हम बलोच कौम के लिए निकले हैं। मेरा भाई मर गया तो कोई वो नहीं है, उन्होंने कत्ल किया, मैं नहीं चाहता कि कोई और कत्ल हो। वो माँ है जो अपने बेटे को जिंदा रखे हुए है। मैंने यही कहा आज आप इनको निकालेंगे, कल ये वापस आएंगे। इनके हौसलों को मैं सत सलाम पेश करती हूँ और ये तहरीक मेरे लिए नहीं, इन लोगों ने कामयाब बनाई है। ये तहरीक मैं अभी से कंसिडर करती हूँ कि ये तहरीक कामयाब तरीन तहरीक है। इन लोगों के हौसले, इन लोगों की हिम्मत ने इस तहरीक को कामयाब किया। जब ये तुरबत से निकले थे इनको नहीं पता था। कामयाबी पता है क्या है? कामयाबी ये है कि हमने अपनी कौम को जगा दिया है। कामयाबी ये है कि आज हमारी कौम का हर गली, हर सड़क पे बलोच खड़े हैं। उस बलोच को जिसको आपने डराया वो खड़ा है, उसने पत्थर उठाया, उसने अपनी आवाज बुलंद की है। ये हमारी कामयाबी है। तुमने अपने हजारों बिलियन डॉलर खर्च करके हमें, हमारे लोगों को डराया ना, हमने सिर्फ और सिर्फ उनको तकलीफें अपनी बयान की और वो तकलीफ हमारी पुकार में वो आकर हमारे साथ आ गए। अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि हम कितने मजबूत है और तुम कितनी खोखले हो। तुम जितने खोखले हो वो तुम्हें अपनी खोखलाहट जो है ना आप समझ आएगी। ये रियासती दहशतगर्दी है। आईन, कानून, पार्लियामेंट, दस्तूर की मौजूदगी में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। दस्तूर की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान से गद्दारी महरंग नहीं कर रही, वो लोग कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रहे हैं और जो जबरी गुमशुदगी कर रहे हैं। आर्टिकल 16 फ्रीडम ऑफ असेंबली, आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल 19 फ्री प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसकी बात करता है। आर्टिकल 9 लाइफ एंड लिबर्टी की प्रोटेक्शन की बात करता है। आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल की बात करता है। ये वो सारी बातें हैं जो महरंग बलोच करती है। ये दस्तूर की बात कर रही है। जो लोग इसको नहीं मान रहे वो बागी हैं दस्तूर के, वो पाकिस्तान के बागी हैं। हम पाकिस्तान के दस्तूर, बशरी हुकूक, पाकिस्तान के कानून, उसकी बात करते हैं। इसलिए हम इनके साथ हैं। पुलिस ने जो कुछ किया है, शर्म आनी चाहिए निगरान हुकूमत, शर्म आनी चाहिए रियासती इदारों को, शर्म आनी चाहिए इस्लामाबाद इंतजामिया को। रात 1 बजे ठंडे पानी वाटर कैनन के जरिए से आप उनके ऊपर फेंकते हैं। और वो जो वीडियो आपने देखी है, प्लेन ड्रेस में, सादा कपड़ों में, जिस तरह डंडों से बच्चियों को मार रहे हैं, शर्म नहीं आती इनको? निहत्ते, डिफेंसलेस, इनोसेंट मेरे बलोच बच्चों और बच्चियों के ऊपर यह तशद्दुद इस्लामाबाद की सरजमीन पर यह जुल्म है और यह दहशतगर्दी है।
मैंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इसके खिलाफ मोशन जमा किया है, उनको बेनकाब करूंगा, इनको चेहरे से निकाब नोचूंगा। इसलिए मैं ये मुतालबा करता हूँ कि माफ़ी मांगे वफाकी हुकूमत इस बच्ची से, इस लॉन्ग मार्च के शुरका से, इस्लामाबाद इंतजामिया माफ़ी मांगे। जिन लोगों ने ये काम किया है उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। इस हुकूमत ने इस इंतजामिया से अदालतों के अंदर झूठ बोला है, उन्होंने झूठ बोला है, उन्होंने रिहाई भी नहीं दी, उन्होंने तजलील भी की, उन्होंने बदतरीन किस्म का वायलेंस भी किया। तो हम जायज मुतालिबात हैं, डेथ स्क्वाड खत्म करो, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग खत्म करो, हमारे प्यारों को वागुजार कर लो, बाजियाब कर लो। और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहता हूँ, क्या इंसाफ सिर्फ अशराफिया के लिए है? क्या इंसाफ सिर्फ बालादस्त तबके के लिए है? क्या मजलूमों के लिए, बलोचों के लिए, जबरी गुमशुदा अफराद के लिए, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के शिकार खानदानों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खुलेगा? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खुलेगा? क्या ये फरियाद वो नहीं सुन रहे? तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी मुतालबा करता हूँ कि वो इस लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद का भी नोटिस लें, इस लॉन्ग मार्च के जायज़ मुतालिबात, जबरी गुमशुदगी और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, उसका भी नोटिस लें और लॉन्ग मार्च को इंसाफ दो, लॉन्ग मार्च के मुतालिबात पूरे करो। अजीब बात यह है, अभी देखें ये लोग आए हैं तुर्बत से, मैं अभी चंद दिन पहले गया, चमन के अंदर लोग बैठे हुए हैं बलूचिस्तान में, 50,000 लोगों को आपने वहां बेरोजगार कर दिया। आपने खैबर पुख्तनख्वा के अंदर एक बदअमनी की लहर है और मंजूर पश्तून जब उसकी आवाज उठाता है आपने उसको जेल के अंदर बंद कर दिया। यानी जो बंदा अमन की बात करता है, जो बंदा अपनी मिट्टी की बात करता है, जो बंदा अपने अवाम की हुकूक की बात करता है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के खिलाफ बात करता है, जबरी गुमशुदगी के खिलाफ बात करता है, रियासत के बेलगामों को लगाम देना चाहता है, उनको आप जेल भेजते हैं, उनके ऊपर आप गद्दारी का ठप्पा लगाते हैं, उनके ऊपर आप तशद्दुद करते हैं, रियासती इदारों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। इसलिए अब आवाम बाशऊर हो चुके हैं। मुझे यकीन, मैं अभी अब्दाबाद से आया हूँ और एक पार्टी कन्वेंशन से, आपकी पार्टी की कन्वेंशन, वहां आपकी बात की, और जब मैंने आपकी बात की लोगों ने खड़े होके उसके ऊपर तालियां बजाई। हर महल्ले से आपकी हिमायत है, हर शहर से आपकी हिमायत है, बिला तफरीक कराची से चतराल तक महरंग बलोच आपने लोगों को जगा दिया है। मजलूम आपके साथ है, आप मजलूमों की आवाज है, आप दर्दमंदों की आवाज है, आप तकलीफ के मारों की आवाज है। डटी रहो, बहादुरी और हिम्मत के साथ अपनी इस जदोजहद को जारी रखो, हम आपके साथ हैं। फतह आपकी है, इंसानी हुकूक की है, जमहूरियत की है, बशरी हुकूक की है, अमन की है, और शिकस्त ये दहशत गर्दी की होगी इंशाअल्लाह, ये लाकानूनियत की शिकस्त होगी। ये इस मुल्क के ऊपर जो जबर का निज़ाम है, जो दस्तूर को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, बशरी हुकूक को नहीं मानते, उनको इंशाअल्लाह शिकस्त होगी। तो मैं आपके साथ हूँ और जो भी आप हुक्म करेंगे हम आपके कारकुन हैं। मुश्ताक साहब आप आए हैं, फरतुल्लाह बाबर साहब यहाँ पे इनके साथ इफ्तारी के लिए आए हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म का तल्लुक भी वहाँ से है, वज़ीर दाखिला का तल्लुक भी। पार्लियामेंट के फ्लोर पर बोलता हूँ, वो पपेट्स हैं, वो पपेट्स हैं, उनके कोई इख्तियार ही नहीं है। मजलूमों की आवाज, बलोचों की आवाज वो नहीं है जिनका आपने तस्करा किया, जो ईवानों में बैठे हैं और जिनके नामों के साथ जो लाहिके और साबिके लगते हैं, वो 20 टायरों वाले ट्रक उनके नाम नहीं उठा सकता। वो बलोचों के लीडर नहीं है, महरंग बलोचों के लीडर हैं, ये बलोचों के लीडर हैं। हम इंशाल्लाह उनको यहाँ भी एक्सपोज करेंगे, हम पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी एक्सपोज करेंगे, और मैं और फरतुल्लाह बाबर साहब तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इकट्ठे गए हैं और जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाएंगे। हम इंशाल्लाह उनको पहले भी एक्सपोज करते आए हैं, आइंदा भी एक्सपोज करते आएंगे। खरीज को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अगर यही हौसला उनका बरकरार रहा तो यकीनन वो अपनी मंजिल पा लेंगे। मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस मुल्क में, इस्लामाबाद में बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जज्बे में तुम्हारे साथ मिले हुए हैं। हम तुमको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे मुश्ताक साहब हैं, सेनेटर मुश्ताक साहब, ये हमारे जुल्करनैन साहब हैं,
یہ ہمارے ملائکہ ہیں، یہ ہیومن رائٹس سیل سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں سے ہیں۔ مشتاق صاحب جماعت اسلامی سے سینیٹر ہیں، میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ ہیں۔ میں ان کو کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں، یہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ کامیابی یہ نہیں تھی اور نہ ان کا یہ مدعا تھا کہ یہاں لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے اپنے لاپتہ لوگوں کو باہر نکال لیں۔ ان کی کبھی یہ امید نہیں تھی، ان کی امید صرف یہی تھی کہ ہم اسلام آباد میں اپنی آواز اقتدار کے ایوانوں تک پہنچائیں، اور ان کو کامیابی یہ ہوئی کہ ان کی آواز نہ صرف اسلام آباد میں اقتدار کے ایوانوں میں گئی ہے بلکہ پاکستان کی سرحدوں سے باہر تمام دنیا میں گئی ہے۔ آج مہران بلوچ اور آج جتنے بھی یہاں بلوچ نوجوان موجود ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ صحیح اور تمہاری یہ کوشش رائے گان نہیں ہے، اور آج تمہاری آواز پاکستان کی سرحدوں سے باہر بھی گونج رہی ہے۔ اور ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے اور خود آپ کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے غلط کام کیے ہیں تو آپ ان کو باہر لا کر عدالتوں میں ان پر مقدمات چلائیں۔ آپ کے پاس سخت سے سخت قوانین موجود ہیں، لیکن لوگوں کو لاپتہ کرنا اور ان کو ٹارچر کرنا اور پھر لاپتہ لوگوں کی مسخ شدہ لاشیں باہر پھینکنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت سوز عمل ہے۔ ایک طرف ہم فلسطین